स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का थ्योरम हम लोग 5 थ्योरम कर लिए थे और 5 थ्योरम पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे सर्कल का, क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लगता है कि नहीं बना होगा, तो एक दो क्वेश्चन हम 5 के अंदर तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम 5 से आगे निकल लेंगे। तो 5 थ्योरम हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग एक थ्योरम आज और हम लोग पढ़ेंगे, वो थ्योरम 6 थ्योरम। 6 थ्योरम क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कहने का मतलब प्रूव ये करना है कि जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं, डायमीटर से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं, वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होता है। ये प्रूव करो, शो करो। क्लियर? तो टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा, ये शो करने बोल रहा है। तो हम ये चीज कर चुके होते हैं कि अगर दो लाइन, ये हम लोग 6-7 में पढ़ लिए होते हैं, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है और ये लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है तो हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये चीज तो हम लोग कर लिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है, अगर ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल होता है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है? अब समझना पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो ये चीज वैलिड हो जाता है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, ये और ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल से। समझ में? ये चीज हम लोग पढ़ चुके होते हैं। समझ में? अब यहाँ पर अगर ये बोले कि ये दोनों लाइन को पैरेलल शो करो, दैट इज P और Q, शो करो कि P और Q लाइन आपस में पैरेलल है, तो P Q को अगर हम लोग पैरेलल शो करना है तो अगर ये पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये दोनों को लाइन को पैरेलल शो करना है तो हम ये शो कर देंगे कि देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो जैसे ही ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर हमको पैरेलल शो करना है तो दिखा दो ना कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, या ये दोनों आपस में इक्वल है, या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। समझ में? तो पैरेलल के लिए हम ये भी शो कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गया या करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाता है या अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, दोनों लाइन आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल होता है। इसी को हम उठाएंगे और इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे। समझ में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है तुम्हारा सेंटर, ये मान लो तुम्हारा डायमीटर है, डायमीटर है ये PQ डायमीटर मान ली। तो P पॉइंट और Q पॉइंट से क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो कि टेंजेंट ड्रॉ करो। तो एक टेंजेंट हम ये ड्रॉ किए, इधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मत देखना कि इधर ही कर सकते, इधर भी हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम यही ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन को भी हम लोग ये सेंटर मान लो, ये तुम्हारा डायमीटर हो गया, तो डायमीटर P Q डायमीटर हो गया। P Q से क्या करो, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक टेंजेंट ये हो गया तुम्हारा और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। दो टेंजेंट हो गया, इसका नाम दे देते AB और इसका हम लोग नाम दे देते CD। तो हम लोग यहां से प्रूव ये करना है, यहां से प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल टू CD, ये शो करो, यानी AB और CD आपस में पैरेलल शो करो। समझ में आ रहा है? तो AB और CD को जब पैरेलल शो करना है तो अगर हम ये दिखा दे कि देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ध्यान से देखो ये दोनों लाइन को पैरेलल शो करना, ठीक क्या हो जाएगा, बोलो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो यहां से देखो कि ये एंगल और ये एंगल जैसे ही हम दोनों आपस में इक्वल करती या फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल करती है तो ये दो लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
क्योंकि ये दोनों जैसे ही एंगल आपस में इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को ये पता है कि ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है, तो ये सेंटर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री। सेम यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये रेडियस, और ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या है, 90 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो जैसे ये एंगल आपस में इक्वल होगा तो ये अल्टरनेट एंगल बन गया। अल्टरनेट एंगल जहां होगा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। क्लियर? तो बस लिख देते हैं, कैलकुलेशन में कुछ जरूरत होगा नहीं इसमें। प्रूफ OQ perpendicular to AB. OQ perpendicular to AB, that is OQA equals to 90 degree. Same OP perpendicular to CD. सो एंगल, ये एंगल लेना, ये एंगल मत लेना, या फिर ये दोनों का सम जैसे ही 180 होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तब ये दोनों का सम 180 होता है कोई इंटीरियर एंगल से। समझ में? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो ये दोनों का सम 180 होता है कोई इंटीरियर एंगल से। तो हम अल्टरनेट एंगल को ही शो कर रहे हैं, तो ये एंगल लिए तो ये एंगल लेना OQA, तो एंगल OPD equals to 90 degree from first and second. Angle OQA equals to angle OPD. किससे हो गया बोलो, 90 डिग्री बराबर हो गया ना, और ये क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। सो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये तुम लोगों को प्रूफ करना था। प्रूफ क्लियर? ये थ्योरम 6 है। तो थ्योरम 6 हम लोग के थ्योरम 6 करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल अगर कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। समझ में? एग्जाम्पल यहाँ ज्यादा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हर एक चैप्टर में एग्जाम्पल कर लिया करो। समझ में? उससे तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रिविजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर लिया करो, एग्जाम्पल जब भी नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, कभी भी नहीं बने तो उस टाइम कमेंट कर दिया करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, समझा देंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए थे, तो 5 तक में तुम्हारा कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड मींस इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ABC touches the side AB, BC and AC at a point DE and F respectively. If AB is equal to 12 cm, BC is equal to 8 cm and AC is equal to 10 cm, find the length of AD, BE and CF. क्लियर? तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ये ओल्ड एडिशन की बुक है इसीलिए एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और फाइंड आउट करना हम लोगों को AD, BE एंड CF, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, AB और AB, BC एंड AC गिवन है और फाइंड आउट हम लोग को जो करना है वो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है AD, यानी ये हम लोग को फाइंड आउट करना है BE ये फाइंड आउट करना है एंड CF ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां से ध्यान से देखना कि अगर हम लोग सबको भूल जाओ, ये सर्कल पे फोकस करो और ये बी पॉइंट पर फोकस करो, सेम फोकस करना, एक सर्कल पर फोकस करो, इस सर्कल पर फोकस करो और एक बी पॉइंट पर फोकस करो। तो ये बी पॉइंट से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या करें, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट क्या करें, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग थ्योरम सेकंड या थर्ड थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये टेंजेंट BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू BD। क्लियर? सेम अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये सी पॉइंट पर तो सर्कल में फोकस करो, सी पॉइंट पे फोकस करो, तो ये सी क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या किए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दोनों टेंजेंट आपस में लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? सेम यहाँ पर देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक टेंजेंट दो टेंजेंट, ये पूरा टेंजेंट नहीं होता है, समझे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो तुम्हारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा। तो ये टेंजेंट हो गया, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो अगर हम लोग मान लो इसको अगर x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x, अगर ये y मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा y, और ये अगर z लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा z। क्लियर? यानी x y z अगर हम लोग निकाल ले, क्योंकि हम लोग को ये निकालने बोल रहा है और सेकेंडली हम लोग को ये निकालने बोल रहा है और ये निकालने बोल रहा है, यानी z x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिख भी देते हैं, लिखने कैसे तो डायरेक्टली सॉल्व करें, क्वेश्चन है थ्योरम बनाने, क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो बोलो, AB प्लस BC प्लस CD, ये करें AB प्लस, अच्छा ध्यान से देखो कि अगर ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा क्या है, AB है ना, तो यहां से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, AB is equal to AB equals to Z plus X और AB का लेंथ तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2, तो Z plus X is equal to 2। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन सेकंड क्या है, BC ले लो, BC is equal to हम लोग लिख सकते हैं BC is equal to X plus Y, और BC तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर, BC जगह पे क्या लिख दिया 8 सेंटीमीटर x प्लस वाई, ये इक्वेशन सेकंड। सेम AC इज इक्वल टू क्या लिखे z प्लस वाई, और AC तुम्हारा गिवन है 10 z प्लस, ये इक्वेशन थर्ड होगी। तो ध्यान से देखो अननोन कितना है, अननोन 3 है, अननोन x y z अननोन है, तो जब अननोन 3 होता है या अननोन अगर 2 होता है तो मिनिमम 2 इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर? तो जब अननोन 3 होता है यानी 3 अननोन होता है तो वहां पर मिनिमम 3 इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी वहां से तीनों का वैल्यू फाइंड आउट होगा। क्लियर? तो अननोन तुम्हारा क्या है, यहाँ से इक्वेशन, यहाँ एक दूसरा इक्वेशन और यहाँ तीसरा इक्वेशन, तो तीनों को सॉल्व करके हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर दोनों को एडिंग करो ना, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो ना, ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं
इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले और इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z प्लस x, z प्लस x 12 इज इक्वल टू z का वैल्यू क्या, सॉरी x का वैल्यू क्या निकला 8 माइनस वाई, तो z को z लिख दो 8 माइनस वाई, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू z माइनस वाई, दैट इज 4 इज इक्वल टू z माइनस वाई। अब यहाँ से हम लोग z माइनस वाई यानी अगर हम लोग करें तो यहाँ से हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, तो z यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा। ये एडिंग करो ना, एडिंग करेंगे तो क्या होगा वाई वाई कैंसिल आउट होगा ना, तो 2z बचेगा, 2z इज इक्वल टू 2, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वहां पर इक्वेशन फर्स्ट जो x वाला निकालवा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए थे, तो यहाँ पर भी किसी भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस वाई या फिर y प्लस 4, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है 10 इज इक्वल टू z प्लस वाई, 10 इज इक्वल टू z प्लस वाई, 10 इज इक्वल टू z का वैल्यू क्या है y प्लस 4 और 4 को उतार लो, सॉरी y को उतार लो, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, 6 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू क्या निकल के आया 3, y फाइंड आउट हो गया, y फाइंड आउट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या है 8 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो x इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या निकालना, सिर्फ z निकालना, तो z यहाँ से हम लोग निकाल लिए, यहाँ से देखना z इज इक्वल टू क्या है y प्लस 4, तो z इज इक्वल टू y प्लस 4, y का वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो z इज इक्वल टू क्या है 7, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent segment to a circle with center O, show that points A, O, B and P are concyclic। कॉन्साइक्लिक जहां हम लोग बोलेगा तो क्लास 9 में हम लोग प्रूफ कर चुके होते हैं। कॉन्साइक्लिक के लिए क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। कॉन्साइक्लिक मींस क्या हुआ, ट्राइएंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, तो सर्कल क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। समझ में? यानी ये हम लोग देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम अगर 180 शो कर दिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉन्साइक्लिक। हाँ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉन्साइक्लिक, ये हम लोग को शो करना है, शो करना यानी हम कॉन्साइक्लिक शो करना था, हम ये शो कर दो कि अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री शो हो जाता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। तो हम लोग को मेन क्या करना है 180 डिग्री शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 तो
ये तुम्हारा दिया हुआ PA एंड PB आर टेंजेंट, PA और PB क्या दिया हुआ तुम्हारा टेंजेंट, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये कौन साइक्लिक है। प्रूव करने के लिए क्या शो कर दो, ये शो कर दो कि ये दोनों का सम 180 होगा और ये दोनों का सम 180 होगा, तो ये कौन साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों हमको दिख रहा है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस बीच में क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये तो हमको दिख गया, ये 90 डिग्री है। ये रेडियस है ना, ये क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री होता है। सेम ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो यानी टेंजेंट रेडियस में क्या 90 डिग्री होता है। ये दोनों सम तो हम लोग देखिए कि 180 डिग्री है, ये दोनों का क्या शो कर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री शो करो। तो हमको पता है कि तुम्हारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। देखो ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, फोर साइड है, तो फोर साइड है तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो बस हम लगा देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। शो करना है P लिख देते पहले टू प्रूव। क्या प्रूव करना है A O B एंड P आर कौन साइक्लिक। A O B एंड P, A O B एंड P आर कौन साइक्लिक, दैट इज एंगल। ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या शो करेंगे, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल APO इक्वल्स टू 180 डिग्री शो करो। एंगल AOB प्लस APB दूसरा हम लोग एंगल OAP प्लस एंगल OBP 180 डिग्री शो करो। ये प्रूव करने बोल रहा है, तो हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि OA परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, एक लो फर्स्ट से, दैट इज एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली OB perpendicular to BP, so angle OBP that is OBP equals to 90 डिग्री। क्लियर। तो ये दोनों का सम तो 180 डिग्री दिख गया हम लोगों को, यानी एंगल OAP प्लस एंगल OBP इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो ना, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करो इस दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 प्लस 90, दैट इज एंगल OAP प्लस एंगल OBP इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला चीज तो हम लोग को प्रूफ दिखा दिए। दूसरा हम क्या दिखाना है, ये दोनों का सम 180 डिग्री दिखाना। सेम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस OBP प्लस BPA प्लस एंगल PAO इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। A यहाँ पर लिख देना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। AOB हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये दिखाना है हम लोग को। तो AOB को AOB लिखेंगे, OBP क्या है 90 डिग्री प्लस BPA नहीं दिया हुआ तो एंगल BPA प्लस PAO क्या है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360, एंगल AOB प्लस एंगल BPA प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल AOB
प्लस एंगल BPA इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो बस लिख देना। सो AO BP आर कौन साइक्लिक, ये तो हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर, समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो थ्योरम हम किए हैं, सबसे पहले थ्योरम को 3 टाइम्स, एक थ्योरम, क्योंकि थ्योरम यहाँ जब तक एक थ्योरम को 3 टाइम्स नहीं करोगे तब तक याद नहीं होता। याद करने का मतलब है कि प्रैक्टिस में नहीं बैठता वो हाथ। तो एक थ्योरम को मिनिमम 3 टाइम्स करना होता है, करना मस्ट है। क्लियर, तो पहले थ्योरम करो, 5 जो थ्योरम करवाया उसका अगर नहीं किया पहले वो थ्योरम को कंप्लीट करो, उसको रिवीजन करो। उसके बाद 6th थ्योरम जो आज हम कराए पहले उस 6th थ्योरम को 3 टाइम्स करो। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम बता दिए, 7 से लेकर के, क्योंकि 5 6 तो फिर से करना, ये तो हम बताए खुद से करना है 5 और 6 पहले, समझ में? तो एक बार 2 बार करना पड़ेगा, आसान से क्वेश्चन नहीं होगा, मिलेगा सर्कल में। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। 1 से 2 बार हम लोग को, जब मैथ्स नहीं बनता ना कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते रहो, वो चीज़ याद हो जाता है। याद करने का मतलब दिमाग में बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज सर्कल का पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को बता देंगे। क्लियर।